एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों के लिए तो बहुत सारा सवाब मिल गया, अब आप मर्दों के लिए कुछ इरशाद फरमाइए। ये सुनकर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, जब कोई मर्द प्यार से अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जब कोई मर्द प्यार से अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो दुनिया और माफियात से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके जिस्म के जिस बाल से पानी गुजरता है तो उसके हर बाल के बदले में उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, उसका एक गुनाह माफ़ हो जाता है, उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह पाक इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ल जनाबत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम इस बात के गवाह रहना, मैंने उसको वक्त दिया है। लेकिन अब सवाल आता है, जुमे के दिन मियाँ और बीबी के हमबिस्तरी करने की ख़ास फजीलतें आती हैं। इस सवाल के बारे में किसी से आम तौर पर पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में हर इंसान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है, और इसके हवाले से हदीस मुबारका में क्या बयान आया है। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने पेश करने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक मरतबा एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उसने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने अपने चेहरों को घुमा लिया, क्योंकि वहाँ पर वो सवाल सुनकर सभी लोगों को हया आ गई। वह सवाल कुछ यूँ था। उस औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझे ये बताइए, क्या औरत को हैज़ होता है? जब उसने भरी महफिल में ये सवाल किया तो सभी ने अपने चेहरे को घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस दौर में कोई भी किसी से नहीं पूछता था। ऐसी चीज़ों को शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया, हाँ, औरतों को हैज़ होता है। इस बात से हमें मालूम होता है कि इस्लाम में इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है, जिनका ताल्लुक किसी भी तरह जिस्मानी कैफियत के साथ हो। जैसे सवाल पूछने में किसी भी इंसान को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंसान शर्म और आड़ की वजह से ऐसी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसको सवाब मिलना होता है। लोगों में ये बात भी बहुत मशहूर है, जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई ख़ास फजीलत नहीं है, इसका कोई सवाब नहीं है। तो हम आपको बता दें, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत मौजूद है। वह कुछ यूँ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई परेशान हाल है या कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया है तो उसको चाहिए वो अपनी बीवी के साथ है जुमे को हमबिस्तरी करे, क्योंकि इसका एक अज़्र गुस्ल करने का है, दूसरा उसकी बीवी के गुस्ल करने का है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मुबारका के मुताबिक गुस्ल जनाबत को मुकम्मल तरीके से करेगा, गुस्ल करने के बाद पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने अल्लाह की मसरूदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँट की कुर्बानी कर दी। इसी तरह अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक मेढ़ा की कुर्बानी दे दी। अगर कोई चौथी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई पाँचवीं फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी की अंडे की कुर्बानी दे दी। और फिर जब इमाम मस्जिद में खुतबे के लिए निकल आते हैं तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लग जाते हैं। इस हदीस पाक के मुताबिक ये कहा जाता है, इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है, और गुस्ले जनाबत जुमा के बाद ही किया जाता है, यानी कि हमबिस्तरी के बाद जो गुस्ल किया जाता है उसको गुस्ले जनाबत कहा जाता है। ये हदीस जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की दलील है, इसलिए जो शख्स जुमा करने की ताकत रखता है उसे ज़रूर हमबिस्तरी करना चाहिए। और अगर कोई शख्स ये ताकत नहीं रखता है तो अल्लाह पाक किसी पर कोई बोझ नहीं डालता जिसको वह उठाने के काबिल ना हो।
लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हम बिस्तरी के लिए अपने शौहर को मना कर देती हैं। ऐसी औरतों के लिए शरीयत में क्या हुक्म आया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। अपने शौहर को किसी भी वक्त हम बिस्तरी से मना करने वाली औरतों के लिए हदीस में है, अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और उसकी बीवी मना कर दे, उसका शौहर नाराज होकर ऐसी हालत में सो जाए, ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं, यानी कि उस औरत को कोसते रहते हैं। और जन्नत की हूरें भी ऐसी औरत को पूरी रात बददुआ देती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोई औरत अपने शौहर को बिना किसी शरई वजह के मना कर देती है तो ऐसी औरत सख्त गुनाहगार हो जाती है। ऐसी औरत से कल क़यामत के दिन सवाल होगा और उसे सख्त सज़ा मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, उसकी बीवी बिना किसी शरई वजह के उसके बिस्तर पर आने से इनकार कर दे, जिसकी वजह से उसका शौहर ऐसे ही उससे नाराज़ होकर सो जाए, अगर इसी बीच में उस मर्द या औरत का इंतकाल हो जाता है, ऐसी औरत की बख्शिश नहीं हो सकती। और भी बहुत सारी बातें आती हैं। बहरहाल जुमे के दिन हम बिस्तरी करने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। मेन वही है गुस्ले जनाबत की। अगर आप अपनी बीवी से जुमरात की रात में हम बिस्तरी करते हैं और गुस्ले जनाबत करते हैं, इसकी फजीलतें इतनी हैं कि मैं बयान भी ना कर पाऊँ। हर मुसलमान को जुमरात की रात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी ज़रूर करनी चाहिए और गुस्ले जनाबत भी करना चाहिए। गुस्ल तो आप वैसे हर जुमे को करते ही हो, लेकिन गुस्ल और गुस्ले जनाबत में बहुत बड़ा फ़र्क है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों में शेयर ज़रूर करें। जितना ये वीडियो चलता रहेगा आपको इसका सवाब मिलता रहेगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।